हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको माध्यिका, बहुलक और परास यानी कि परिसर निकालना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। ठीक है, तो भाई देखो, यहाँ पर हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना, माध्यिका, बहुलक और क्या परास, यानी इसको परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में इनको अलग अलग निकालने के लिए भी दे देगा कि माध्यिका निकाले, बहुलक निकाले या परास निकाले। ठीक है, तो आज मैं आपको इनको निकालने सिखाऊंगा बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए ना, तो इनको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे? 2 है। कौन सा है? 2। तो 2। ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार 3 है, तो 3 3 3। ठीक है, फिर उसके बाद 4 कितनी बार है? 1 2 बार 4 है। क्या? 2 बार 4 है। ठीक है, ये मैं किस में लिख रहा हूँ? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। फिर 5 कितनी बार है? 1 बस एक ही बार है। ठीक है, फिर 6 है क्या इसमें? 6 नहीं है। 7 कितनी बार है? 1 एक ही बार है। ठीक है, और 8 कितनी बार है? 1 2 बार 8 है। कितनी बार? 2 बार 8 है। ठीक है, और 9 है क्या इसमें? 9 है, एक बार है। ठीक है, और 10 एक बार है। ठीक है, 11 नहीं है, 12 है। कितनी बार? एक बार। और 13 नहीं है, 14 नहीं है, सीधा भी 17 है। क्या? 17 है। अब यहाँ पे पहले देख लो, आप चेक कर लो कि जो इतने नंबर हमने लिखे इतने हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने? 14। क्या ये भी 14? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिख दिए? आरोही क्रम में लिख दिए। ठीक है, किसमें? आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। तो जब भी आपसे माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए, क्या माध्यिका निकालने के लिए बोला जाए, तो आप देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो भाई आप क्या करेंगे? 2 इधर से संख्या छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो। ठीक है, फिर 2 इधर से छोड़ो, फिर 2 इधर से छोड़ो दो। ठीक है, फिर 2 इधर से छोड़ो, फिर 2 इधर से छोड़ो दो। अब ये जो बीच वाली 2 संख्या बची ना, 5 और 7, आप इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 7 कितना होता है? 12, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6। कितना? 6। और ये क्या है? हमारी माध्यिका। क्या? 6। क्या है? माध्यिका। ठीक है, यदि यहाँ पर एक नंबर बचता ना, मान लो एक नंबर बच कितना, अब तो ये किसमें? इवन में है। किसमें? इवन में, यानी सम संख्या में है। ठीक है, तो 2 बचे हैं। यदि यहाँ पर ओड होता, मान लो 5 6 सॉरी 5 6 7 8 9, ये ले लिया। ठीक है, अब 2 यहाँ से छोड़े, 2 यहाँ पर छोड़े, तो ये सिंपल क्या बचा? 7 बचा। तो ये क्या है? इसकी माध्यिका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 बचे थे तो मैं दोनों को प्लस करके 2 से भाग करा। ठीक है ना? ओके, अब क्या पूछेगा? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है ना? 2 इसमें एक बार आया हुआ, 3 इसमें 3 बार आया हुआ, 4 भी 2 बार आया हुआ। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा 3 आया हुआ। कितनी बार? 3 बार। कितना? 3 बार। बहुलक यानी बहुत। ठीक है, तो बहुलक यानी कि बहुत, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। तो 3 भाई इसमें सबसे ज्यादा आया हुआ, तो वही क्या होता है? हमारा बहुलक। क्या? जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो 3 क्या है? हमारा बहुलक। ठीक है ना? परास यानी परिसर। तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 17। कितनी? 17। 17 में से सबसे छोटी संख्या कितनी? 2। 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना? 15। तो ये क्या होता है? हमारा परिसर। कितना? 15। कितना? 15। ये क्या हमारा आंसर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये तीनों निकालने सीख लिए होंगे बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। ठीक है, माध्यिका। तो देखो भाई, सब क्या करना कि जो बीच वाली संख्या होती है ना, यदि ओड यानी एक नंबर है तो सेम ऐसे आ जाएगी। यदि इवन में आ रही है तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो। ठीक है, परास क्या होता है? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।